एडवोकेट अफसर जहां की क़ियादत में हम वेलफेयर सोसाइटी के तहत मुस्लिम ख़वातीन के ग्रुप ने आज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर दाखिला को बताया कि मज़कूरा ख़वातीन ने घरेलू या ससुराली तशद्दुद का शिकार मज़लूम ख़वातीन की मदद के लिए इन्हें फ़ोरम क़ायम किया है। ऑल इंडिया मिल्ली मुस्लिम ताउन और एडवोकेट अफसर जहां की जानिब से इन ख़वातीन को माहिरीन से काउंसलिंग की ख़ुसूसी ट्रेनिंग दी गई और इन्हें घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़ ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के क़ानून 2005 के तहत सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर तरबियत दी गई। इस मौके पर एडवोकेट अफसर जहां ने वज़ीर दाखिला को इस ख़वातीन ग्रुप को सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर तस्लीम करने और इस काम की इजाज़त देने के लिए नुमाइंदगी की। वज़ीर दाखिला से मुलाकात के बाद एडवोकेट अफसर जहां ने मीडिया से बात करते हुए इस खसूस में तमाम तर तफसीलात भी बताई। देखिए, हम कुछ मुस्लिम ख़वातीन सर्विस प्रोवाइडर का काम करना चाहती हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत 2005 के। दरअसल होता ये है कि घरेलू जो झगड़े होते हैं उसमें सीधे सीधे पुलिस जो है 498 बुक करके डॉरी केस बुक करके जो है लड़की को बाहर भेज दिया जाता है और सालों फिरने के बाद नतीजा खुला और तलाक़ पे आ जाती है बात। लेकिन लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ताल्लुक़ से ज़्यादा आगाह नहीं हैं। ये एक्ट में इतनी ज़्यादा सपोर्ट दी गई है विक्टिम को, चाहे वो वाइफ हो, माँ हो, बीवी हो, बेटी हो, तमाम ख़वातीन के लिए ये प्रोटेक्शन है फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। मेंटल ट्रॉमा से लेके फ़िज़िकल ट्रॉमा तक की जो है इसमें प्रोटेक्शन दी गई है। अब सर्विस प्रोवाइडर इस कानून के तहत ये करेंगे कि हम उनको शेल्टर होम प्रोवाइड करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको मेडिकल एड पहुंचाएंगे और हम उनको लीगल एड भी देंगे। ज़्यादातर ये एक्ट कहता है कि काउंसलिंग के ज़रिए ये मसाइल हल कर दिए जाएँ और जब काउंसलिंग के बाहर मतलब उसके बावजूद कुछ इतनी सीरियस इशू होती है तो तब जाकर वो मामला कोर्ट या पुलिस तक जाएगा। और सर्विस प्रोवाइडर ये क़ानून के अंदर मतलब डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहता है, सेक्शन 10 कहता है कि सर्विस प्रोवाइडर प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस और कोर्ट की मदद करेगा इस सारे मामलात को हैंडल करने के लिए। काउंसलिंग से शुरू होती है, शेल्टर प्रोवाइड करने से शुरू होती है, मेडिकल एड देने से, ये सारी असिस्टेंस सर्विस प्रोवाइडर करेंगे। तो हम ख़वातीन, ये जो मेरे साथ हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बाकायदा इन्होंने काउंसलिंग की ट्रेनिंग भी ली है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के ज़ेर एहतमाम एक्सपर्ट्स के ज़रिए इस क़ानून पर पूरी वक़फ़ियत हासिल की इन्होंने। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और जो है साथ में काउंसलिंग की काउंसलर्स, ट्रेंड काउंसलर्स भी हमारे पास नहीं है, तो इन लोगों ने काउंसलिंग की भी जो है एक ट्रेनिंग हासिल की, खुद इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग हुई है। तो हम वी आर ऑल सेट कि हम इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करें और यही एप्लीकेशन देने के लिए हम यहाँ होम मिनिस्टर साहब के पास आए थे, जो उन्होंने बहुत सराहा और उन्होंने पूरी मदद करने की हमें हामी भरी है। ये जो लेटर गया है हमने कलेक्टर ऑफिस में भी दिया है और जो है कमिश्नर साहब विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के कमिश्नर को भी हमने एक एप्लीकेशन दी। हमने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर को भी ये एप्लीकेशन दी कि हमें सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस या परमिशन दी जाए कि हम इस तरह से हेल्प कर सकें। तो हमारी ये भी ख्वाहिश है कि हम ये चाहते थे कि इतनी सारी ख़वातीन हैं तो मोहल्ला वाइज भी हम एक टीम्स ऑर्गेनाइजेशंस बना के काउंसलिंग का काम स्टार्ट कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।